Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Which of the following is not effective in the treatment of hot flushes? Gabapentin, tamoxifen, paroxetine, venlafaxine. Okay, so let's see what basically the menopause is. Menopause में होता क्या है? There is a cessation of menses. ठीक है, बिकॉज फॉलिकल्स जो थे, ओवेरियन फॉलिकल्स, वो सारे के सारे जो हैं ख़त्म हो गए हैं बाय द एज ऑफ व्हाट इज द एज ऑफ मेनोपॉज 48 ईयर्स. ओके, सो 48 ईयर्स पे जो सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर ऑलमोस्ट एवरेज वो सारे ख़त्म हो जाते हैं. बिकॉज ओवेरियन फॉलिकल्स ही नहीं होंगे तो वो फॉलिकल ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, सो देर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो मेनोपॉज इज सिजेशन ऑफ मेंसेस ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ ऑल द फॉलिकल्स. ठीक है, अब बिकॉज हमें पता है नेगेटिव फीडबैक होता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहे हैं इसलिए वो FSH LH पे नेगेटिव फीडबैक होता है. तो मेनोपॉज में FSH और LH जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. And FSH more than 40 international unit is diagnostic of menopause. Okay, FSH more than 40 international unit is diagnostic of menopause. Okay, so this is the diagnostic test, FSH more than 40 international unit. Okay, what are the symptoms of menopause? पूरी लाइफ राइट फ्रॉम द मेनार्के टू मेनोपॉज फीमेल की बॉडी को ईस्ट्रोजन की आदत हो जाती है. ठीक है, सो मेन जो सिम्टम्स आते हैं, द वन ऑफ द मेन सिम्टम इज हॉट फ्लशेस. वैसे तो पूरी बॉडी इफेक्ट हो जाती है लेकिन जो मेन सिम्टम आते हैं हॉट फ्लशेस. ठीक है, एंड दिस इज अ मेन डिस्टर्बिंग सिम्टम फॉर द फीमेल. ओके, नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस. थर्ड इज बोन्स वीक हो जाती हैं बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस इट इनहिबिट्स ओस्टियोक्लास्टिक एक्शन. ठीक है, ईस्ट्रोजन इट इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन. प्रोलैप्स बिकॉज जो लिवेटर एनाई या पेल्विक डायफ्राम होता है उसमें न्यूरल टोन भी होती है और ईस्ट्रोजन की वजह से भी टोन होती है. तो जैसे ही ईस्ट्रोजन विड्रॉल होता है तो प्रोलैप्स हो जाता है. सेनाइल वल्वाइटिस, यूरिथ्राइटिस क्यों हो जाता है? क्योंकि जो लोअर जेनाइटल ट्रैक की एपिथेलियम है इट इज़ मेंटेन्ड बाय ईस्ट्रोजन. सो जैसे ही ईस्ट्रोजन होता है तो वो डीजनरेट हो जाती है. एंड एट लास्ट इज कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस. जो इंसिडेंस है मेल्स और फीमेल्स में लेस देन 40 ईयर्स पे हार्ट डिजीजेस का, सो इट इज़ मेल्स में इट इज़ 9 times मोर देन द फीमेल्स. बिकॉज ईस्ट्रोजन जो होता है, नेचुरल ईस्ट्रोजन जो होता है इन द बॉडी ऑफ द फीमेल, इट इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव. ओके, सो इन सभी कंडीशंस में मेनोपॉज में द ट्रीटमेंट इज ईस्ट्रोजन HRT एक्सेप्ट ईस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट इन कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस. लेट्स सी, जब हम किसी पेशेंट को मेनोपॉज के पेशेंट को ईस्ट्रोजन देंगे तो क्या क्या होगा. लेट्स सी, ईस्ट्रोजन इंक्रीजेज द ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीजेज एंड ट्यूमर्स. ओके, अगर कोई उसकी बॉडी में जो फीमेल ईस्ट्रोजन ले रही है तो जो भी ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशंस हैं या ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स हैं वो सारे बढ़ जाएंगे. बिकॉज जो ईस्ट्रोजन हम देते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में वो बहुत ज़्यादा हाई डोज में होती है. ठीक है, सो और एंडोमेट्रियल कैंसर की प्रोटेक्शन के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन भी देते हैं साथ में. ठीक है, ताकि एंडोमेट्रियल स्टेबलाइज ले. ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर की प्रोटेक्शन के लिए. सो अगर ऑलरेडी ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स हैं, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स कौन से होते हैं? CA ओवरी, CA ब्रेस्ट, CA एंडोमेट्रियम. अगर इनमें से कोई भी कैंसर है, और ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशंस कौन सी होती हैं? PCOD, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो हमें नहीं देनी है बिकॉज दैट डिजीजेज विल फ्लेयर अप, दैट कैंसर विल फ्लेयर अप. सो अगर एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं है, अगर ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर नहीं है, तो फिर भी अगर हमें ईस्ट्रोजन देते हैं और उस लेडी में यूट्रस इंटैक्ट है तो हमने साथ में प्रोजेस्टेरॉन ऐड करना है बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन विल स्टेबलाइज द एंडोमेट्रियम. ईस्ट्रोजन जो है हमेशा इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लीवर. सो
लीवर पे लोड बढ़ेगा ईस्ट्रोजन की वजह से। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि लीवर की कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी मत हो, जिसको हम ईस्ट्रोजन दे रहे हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं, तो उसमें हमें कभी भी जो है हमने उसे कभी भी लोड नहीं देना है लीवर को। सो लीवर शुड बी हेल्दी, लीवर शुड बी एक्टिव, ठीक है। सो ईस्ट्रोजन, एज ईस्ट्रोजन इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, सो इट इज नॉट टू बी गिवन इन द केस ऑफ द liver diseases. Okay, hormone replacement therapy after 6 to 7 years, it deranges the metabolism of lipid. मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड को इस हद तक डिरेंज कर देती है कि 6-7 साल के बाद पेशेंट गेट्स प्रोन टू कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस, ठीक है। ईस्ट्रोजन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी अगर हम 6-7 साल तक ले लेते हैं तो इस तरह से सारा मेटाबॉलिज्म डिरेंज हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल इस तरह से डिरेंज हो जाते हैं कि 6-7 साल के बाद पेशेंट गेट प्रोन टू कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस, ठीक है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हमने पढ़े थे, हॉट फ्लशेस, ऑस्टियोपोरोसिस, प्रोलैप्स, सिनाइल वल्वाइटिस, ये तो सारे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस ये फ्लेयर अप हो जाती है आफ्टर 6 to 7 years. सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केस ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। ईस्ट्रोजन हमें पता है इंक्रीजेज द coagulation factors, so it creates a स्टेज ऑफ हाइपर कोगुलेशन इन द बॉडी, ठीक है। सो इसलिए हमें कोई भी अगर थ्रोम्बोसिस या कोई भी कोगुलेशन की प्रॉब्लम है तो हमने उसमें नहीं देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स अदर देन HRT, अगर HRT किसी भी वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जो हमने सारी कंडीशन कही, अगर उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है HRT, तो उसके अगर हमें फिर भी अगर हमने उसे ट्रीटमेंट देना है अदर देन HRT, तो वो है अबव 60 ईयर्स तो देते नहीं हैं किसी भी फीमेल को HRT, क्योंकि फीमेल गेट्स प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। सो बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं एंड दे एलेंड्रोनेट, ड्रोड्रोनेट, सो दीज आर गिवन एंड दे आर वेरी गुड इन प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। हॉट फ्लशेस नहीं कंट्रोल करेंगे, लेकिन बिसफॉस्फोनेट जो है ये 60 ईयर्स के बाद जो है ये हार्ट डिजीजेस भी नहीं करेंगे और जो है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेंगे। हॉट फ्लशेस का ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं ईस्ट्रोजन से, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें क्लोनिडीन, अल्प्राजोलाम और SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, फ्लॉक्सिटीन वगैरह, वो सब जो है हमने नहीं वो सब जो है हमने ऐड करने हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी को असर आते आते 1 महीना लग जाता है, ठीक है। एंड द पेशेंट इज सफरिंग अ लॉट ड्यू टू हॉट फ्लशेस, ठीक है। बहुत डिप्रेसिव हो जाता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। हॉट फ्लशेस वाले पेशेंट को नींद नहीं आती है, क्योंकि हर 1-1.5 घंटे के बाद उस फीमेल की बॉडी में एक हॉट फ्लश की वेव आती है, ठीक है। सो उसे नींद नहीं आती। इन सब की वजह से हमने क्लोनिडीन, अल्प्राजोलाम और SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है हमने ये डालने हैं, ओके। सो ये हमें याद रखना है कि अगर 60 ईयर से अबव है लेडी, तो उसे हम ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दे सकते, बिकॉज पेशेंट गेट प्रोन टू हार्ट डिजीजेस, तो उसे हम सिर्फ बिसफॉस्फोनेट देंगे, ठीक है। और हॉट फ्लशेस का हमने जो ट्रीटमेंट है वो अवॉइड कर, हॉट फ्लशेस के ट्रीटमेंट में हमने ऐड करना है ट्रीटमेंट ऑफ क्लोनिडीन, अल्प्राजोलाम और SSRI, ठीक है। सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स जो हैं, जैसे कि रिलॉक्सिफिन और टमॉक्सिफिन, ये दोनों ही ईस्ट्रोजेनिक एक्शन है इनका बोन पे, लेकिन इनका एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्शन है ब्रेन पे। इसलिए ये भी जो है हॉट फ्लशेस को नहीं ठीक कर सकते, ठीक है। बाकी के जो सारे सिम्टम्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, इनको ठीक कर देंगे, ठीक है। सो बिकॉज दे आर ईस्ट्रोजेनिक ऑन बोन। सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर से हमारा मतलब क्या होता है, कहीं कहीं ये ईस्ट्रोजन एगोनिस्ट हैं, कहीं कहीं ईस्ट्रोजन एंटागनिस्ट हैं। बिकॉज रिलॉक्सिफिन और टमॉक्सिफिन दोनों ही दे आर ईस्ट्रोजन एगोनिस्ट ऑन बोन, सो they can be given for the treatment of osteoporosis but not for the treatment of hot flashes, okay. Estrogen creams and isoflavones, isoflavones क्या है,
नेचुरल ईस्ट्रोजन्स, ये सोयाबीन में मिलते हैं, ठीक है। सो ये हम दे सकते हैं अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन HRT, तो इनसे कोई हार्म नहीं होने वाला। ईस्ट्रोजन क्रीम्स, दैट इज लोकल एप्लीकेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड आइसोफ्लेवोन्स कैन बी गिवन इवन इफ द HRT इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अनडायग्नोज्ड विजाइनल ब्लीडिंग के केस में, कॉरोनरी हार्टरी डिजीजेज में HRT इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। Okay, HRT is contraindicated. So once again in short let's wind up. Menopause क्या होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स की ख़त्म होने की वजह से मेंसेस का ना आना, ठीक है। इसकी एज जो है वो 48 ईयर्स है इंडिया में। ओवरऑल इन द वर्ल्ड इट इज़ 51 ईयर्स। डायग्नोसिस हम इसके करते हैं, सीरम FSH इज़ मोर देन 40। सिम्टम्स इसमें आते हैं हॉट फ्लैशेस, मेन 5 सिम्टम्स है हॉट फ्लैशेस, ऑस्टियोपोरोसिस, प्रोलैप्स, सेनाइल वेल्वाइटिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ट्रीटमेंट होता है इसका, ईस्ट्रोजन देते हैं, लेकिन इन सब से ईस्ट्रोजन देने के बाद सब तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस ठीक नहीं होता है। तो 60 ईयर्स के बाद हमने कभी भी HRT नहीं देना है, बिकॉज कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस को प्रोन टू हो जाएगा पेशेंट। एंड जो है बिसफॉस्फोनेट और सर्म्स, रिलॉक्सीफिन और टमोक्सिफिन, ये दोनों ही एंटी ईस्ट्रोजेनिक हैं ब्रेन पे, लेकिन ईस्ट्रोजेनिक हैं बोन पे, इसलिए इन दोनों को हम ऑस्टियोपोरोसिस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस। सो द आंसर इज टमोक्सिफिन, ओके। So gabapentin, paroxetine, venlafaxine, all of these they can treat, okay. So thank you. I hope you like this video. Please subscribe my channel, share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.